हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो में। मैं धर्मेश मिश्रा आपको आज ऐसी जगह पे लेके आया हूँ। यह है वृंदावन का सबसे पहला मंदिर, बोला जाए तो सबसे प्राचीन मंदिर। 5,500 साल पुराना ये मंदिर है और जो है ये यमुना जी के पास काली देह के पास में ये पड़ता है। हमारे उधर आप सामने देखोगे तो एक काली देह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग पर मर्दन किया था। यहीं यमुना जी पर कूदे थे अपनी गेंद उठाने के लिए। और ये जो है ये है राधा मदन मोहन मंदिर, जो कि यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रहस्यमय बातें इतिहास है जो मैं यहाँ का बताना चाहूँगा। और हमारे इधर सामने जो है यमुना जी पहले रहती थी, हमारे यहाँ सामने तक का रहती थी। इस मंदिर के नीचे तक का यमुना यहाँ पानी भरा रहता था यमुना जी का। जो इस मंदिर का निर्माण है ये एक समय था जब विश्व का सबसे विशाल मंदिर कहा जाता था, सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता था। औरंगजेब ने इसे तोड़वा दिया था जो है इस मंदिर को। तो 1560 में जब ये युद्ध हुआ था तभी औरंगजेब ने सभी मंदिरों को पे हमला करके इसके प्राचीन धरोहर को तुड़वा दिया था। तो यहाँ का जो मेन मूर्ति है जो ये आज राजस्थान में जो है यहाँ का मेन मूर्ति जो रखा हुआ है, अभी उसके जगह पे उससे प्राचीन जो है इसके जगह पे दूसरी मूर्ति स्थापित किया गया है। क्योंकि जब इसे औरंगजेब तोड़वा रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया था उस सपने में वहाँ राजस्थान के जो राजा को है कि ये जो है मूर्ति मेरा यहाँ से ले चलो, तो उसने ले जा करके दूसरा मूर्ति यहाँ पर स्थापित किया है। तो यहाँ की कुछ रहस्यमयी बातें हैं जिसे मैं बताना चाहता हूँ, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। एक थे जो यहाँ के मदन मोहन जी थे, उन्हें कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए थे मदन मोहन जी। जो है एक मदन मोहन जी एक सनातन गोस्वामी थे। तो सनातन गोस्वामी थे और तो वो एक संत थे। वो मथुरा के पास में ही, मथुरा यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मथुरा पर भीख मांगते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो यहीं जहाँ पर ये मंदिर है तो वहीं पर ये कुटी पत्थर की बनाए रहते थे। एक चौबे थे, तो चौबे की पत्नी जो है मूर्ति है मदन मोहन जी का मूर्ति जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में थे। तो उनके मंदिर मदन मोहन जी का मंदिर जो था तो वो चौबे जो था तो वो ऐसे खिलाता था और उसकी पत्नी अपने लड़के की तरह देखभाल लाड प्यार करती थी और खाना खिलाती थी। जो चौबे की पत्नी एकदम खेलती थी मदन मोहन जी के साथ में और कहती थी प्रभु से, जब वो खाना खिलाती थी तो आपने तो खाना खाया नहीं मूर्ति को, वो कहती थी अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। तो जो है राधा मदन, तो एक दिन सनातन गोस्वामी जी वहाँ गए और पास में गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा वो संत थे भाई, तो उन्होंने उसे चौबे की पत्नी को बहुत डांटा, कहा कि आप प्रभु के साथ ऐसा करते हो, ज़बरदस्ती खाना खिलाते हो। उनको इस समय सीमा में बांध दिया। उसने समझाया कि प्रभु को भोग कैसे लगाया जाता है। वो कई सारी किताबें भी सनातन गोस्वामी लिख चुके हैं। तो उन्होंने बताया उसके पत्नी को कि ये ऐसा ऐसा है। तो उसने पत्नी ने क्षमा मांगा, कहा प्रभु को अब मैं जो है मदन मोहन जी को टाइम से उकरूँगा। तो वो अपना सारा काम कर लेती थी और मदन मोहन जी को जो है खिलाती थी। बाद में तब वो सारा घर का काम करके खाना वाना बना के नहा धो के तब वो खिलाती थी। तो उसमें करीब वो 11-1 बजे भोजन पाती थी। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो बच्चों की तरह कभी भी बिना नहाए भी भोजन जो है राधा मदन मोहन जी को खिला देती थी। तो भगवान सपने में सनातन गोस्वामी के भी और चौबे की पत्नी के भी सपने में राधा मदन मोहन जी सपना दिखाए थी। तुम जो है उसे दिखाए चौबे की पत्नी को, तो तुम ये मुझे उस सनातन गोस्वामी के पास मुझे दे दो। तो सुबह जो इसकी पत्नी थी सनातन गोस्वामी को कहा थी प्रभु आप ही ले जाइए और इससे मदन मोहन जी का सेवा कीजिए। तो वो लेके चला आया कुटिया में। तो वो तो भीख मांगता था, भिक्षा अर्पण करता था मथुरा में और यहीं पर पास में रहता था कुटिया छा करके। तो जो था वो यहीं जो भी पाता था सूखी रोटी एक मदन मोहन जी को भोग लगाता था और ऐसे चलता था। तो एक दिन मदन मोहन जी जो है, और ऐसा माना जाता है कि हाँ मदन मोहन जी साक्षात प्रकट हो जाते थे और जो मूर्ति से निकल कर साक्षात सामने आ जाते थे, लीलाएं करते थे, बाल लीला करते थे। तो वो हाथ पकड़ लिया मदन मोहन जी का, जो मदन मोहन जी ने गोस्वामी का हाथ पकड़ लिया, कहा अरे यार तुम मुझे रोज़ सूखी रोटी खिलाते हो, कभी तो मुझे रोटी के साथ में नमक दे दिया करो। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई देखो मैं तो यहाँ भिक्षा अर्पण करता हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मैं भी भिक्षा में जो पाता हूँ मैं वही यहाँ पर देता हूँ। तो ऐसे ही कुछ दिन चला। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो जो पा रहे हो उसी में संतुष्ट रहो, मैं रोटी तो आपको खिला रहा हूँ, भिक्षा मांग के मैं खुद ही ला रहा हूँ, तो आपको जो मैं खिला रहा हूँ वही आप पाओ। तो मदन मोहन जी तो गोस्वामी जी ने कहा मदन मोहन जी से कि अगर आप समर्थ हो तो आप अपना करके खा लो,
मैं तुझे जो पाता हूँ वही खिलाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है भाई चलो। तो एक व्यापारी था, तो मैं बताया जैसे आपको वीडियो में पहले ही थी, यमुना जी यहाँ पास तक ही बहती थी। तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि नीचे स्तंभ लगा लगा कर बनाया गया है। तो यमुना जी यहाँ पर बहती थी, इसीलिए तो यमुना जी पास में रहती थी। तो एक व्यापारी था, तो वो व्यापारी जो था वहाँ से नमक भर के ला रहा था, एकदम जो यमुना जी के रोड से आ रहा था जहाज से। तो वो तो एक पलरा आया और जो है उसका जो नमक है वो उससे यमुना जी में फंस गया। तो वो जैसे तैसे आया, ये भगवान की महिमा है, वरना वो यहीं मंदिर के पास में झुग्गी के पास में क्यों फंसा। तो ये मंदिर पहले नहीं बना था यो। तो वो यहाँ पर आया तो गोस्वामी जी से कहा कि मेरी यहाँ पर फंस गई है नाव और अब मुझे बाहर निकालो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो भाई संत आदमी हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, पर एक लड़का है, बालक है, तो वो कुछ कर सकता है, उसके पास जाओ। तो जो मदन मोहन जी थे वो साक्षात दर्शन दिए थे, वो बालक के रूप में आ गए थे। तो उसने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा तो निकल आएगा, जो जहाज है तुम्हारा समुंदर से यहाँ यमुना जी से निकल आएगा पार, पर तुमको जो है मेरे लिए भी कुछ करना पड़ेगा भाई, वैसे तो कोई सहायता करता नहीं है, तो ये प्रभु की लीला ही था। तो उसने कहा क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा देखो भाई, मेरा ये कुटिया है, तो इसे तुमको मंदिर बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, और मेरे जहाज में तो कुछ है ही नहीं, अब वो तो फंस चुका है। तो उन्होंने कहा जाओ जहाज में देखो, तुम्हारा सब कुछ सही है। तो जो है जहाज में वो गए और देखा कि वहाँ नमक के बजाय वो कपूर से लदा हुआ था, क्योंकि नमक का दाम बहुत कम होता है, कपूर का दाम बहुत ज़्यादा होता है। तो जो उस जहाज व्यापारी ने देखा और आश्चर्यचकित रह गया। व्यापारी आकर भगवान का पैर पड़ता है, कहता है प्रभु मैं तो कुछ कर नहीं पाया। तो उसने कहा प्रभु मैं आपका ये बनवा दूंगा मंदिर। तो उस व्यापारी ने इसी जगह पे जो उनके यहीं गोस्वामी जी का कुटिया था, तो यहीं पर उसका मंदिर, विश्व का सबसे पहला, जो वृंदावन का सबसे पहला मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है, राधा मदन मोहन मंदिर। और मूर्ति यहीं पर वो रहता था, वो ऐसा था ना कि मूर्ति साक्षात निकल के जो है बातें करता था। तो यही इसका जो है रहस्य है, इतिहास है मंदिर का, इसी की वजह से यहाँ स्थापित हुआ है। और जो है ये मंदिर 5,500 साल पुराना मंदिर है वृंदावन का आज भी। तो औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वा दिया है, जो कि हम आगे वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। वो तोड़वाया जैसा है वो मैं दिखाता हूँ। तो जो है यहीं मैं आ चुका हूँ। तो ये देखिए, जो औरंगजेब ने जब हमला करवाया था 1600 करीब, मुझे इतना तो पता नहीं है, 1560 या 1660 में हमला करवाया था, सारी मंदिरों को तोड़वा दिया था। तो ये देखिए, ये राधा मदन मोहन का मंदिर भी तोड़वा दिया था, तभी इसे टूटने लगा था। औरंगजेब ने जब इस पर हमला करवाया था तब भगवान सपने में आए और शायद राजस्थान के राजा को दर्शन दिए और कहा कि यहाँ की जो प्रतिमा है तुम ले जाओ अपने वहाँ पर, क्योंकि यहाँ का प्रतिमा बहुत इम्पोर्टेंट था, वो प्रतिमा से भगवान निकल आते थे। और हमारे पीछे जो है बांके बिहारी मंदिर का रास्ता है, जस्ट हमारे पीछे बांके बिहारी मंदिर है। और ये रहा जो है सनातन गोस्वामी जी का कुटिया, मैंने आपको दिखा दिया है। तो और आगे हम मेन मंदिर का दर्शन आपको कराते हैं। और ये जो है एक जेल टाइप से कुछ बनाया गया है, प्राचीन है, उसी ज़माने का है, पता नहीं है ये क्या है। बाकी जो स्तंभ वगैरह टूटे हैं ये यहीं पर अभी रखा हुआ है, कारागार के आकार से ये बनाया गया है, मालूम नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है। और जो डिज़ाइन है वो राजस्थान डिज़ाइन द्वारा ये है, कलाकृतियाँ आप देख सकते हो। मेन मंदिर ये रही सामने हमारे, जस्ट ये मेन मंदिर है। तो जैसा कि मैंने मेन मंदिर का भी दर्शन करा दिया है, जो है ये सनातन गोस्वामी द्वारा समिति द्वारा संस्थापन ये मंदिर किया गया था। तो मेन मंदिर यही है, मदन मोहन जी का मंदिर यही है।
राधे राधे लिख देना।